नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। भारत में चुनावी मौसम शायद कभी खत्म ही नहीं होता और लगातार कोई ना कोई चुनाव जो है वो होते ही रहते हैं। पर और अब ये भी समझ में आ रहा है लोगों को, नेता ये समझ गए हैं कि जो चुनाव के पुराने तरीके हैं, प्रचार के पुराने तरीके हैं, वो अब शायद काम नहीं कर रहे हैं। जनता को लुभाना बहुत मुश्किल है, इससे लिहाजा बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जैसे खाट से लेकर रैंप तक, चाय से लेकर कॉफी तक, सब कुछ हो रहा है। प्रचार इवेंट बन गया है और इवेंट में कहीं गलती ना हो इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। राहुल गांधी अपने मिशन यूपी में जुटे हुए हैं। 2500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जगह जगह वो जनता से मिल रहे हैं, लेकिन नेता मंच पर और जनता जमीन पर अब नहीं है। सब हैं तो खाट पर है। भले ही सभा के बाद खाट लेकर लोग चले जाएं और इसको लेकर भी खबर बन जाए और चर्चा की खाट की ये सियासत जो है वो कितनी फ़ायदेमंद होगी, और ये कहना मुश्किल भी है कि कितनी फ़ायदेमंद होगी, लेकिन खाट पॉलिटिक्स की चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है और इससे राहुल गांधी के रोड शो की खबरों को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे यूपी में रैंप से खाट तक अब कांग्रेस पहुंची है। आपको याद होगा कि पहले रैंप पर नेता नजर आए थे, अब खाट पे। सारे नेता लखनऊ में रैंप नुमा स्टेज पर दिखाई दिए थे, जिसके लिए बहुत पैसे खर्च किए गए, लेकिन जब कमान राहुल ने संभाली तो खाट पर नजर आए। बात सिर्फ यही नहीं है, 2014 लोकसभा चुनाव में चाय पर चर्चा बहुत हिट हुई। उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कॉफी विद कैप्टन अभियान चला रहे हैं और इन तमाम अभियानों के पीछे प्रशांत किशोर रहे हैं बड़ी भूमिका में। और इस तरह की जो इवेंट्स हैं इसके लिए और लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग पूरा एक कारोबार खड़ा हो गया है इलेक्शंस को मैनेज करना। तो आज हम लोग में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन को, ये जो इलेक्शंस के पीछे जो कैंपेन्स हैं और नए नए, अब तो सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चल रहा है, कोई एक कैच फ्रेज या कोई एक अलग तरीका बिल्कुल वो ढूंढा जा रहा है कि किससे लोग आपकी तरफ खिंचेंगे, ये कितना कारगर होगा। क्योंकि अभी भी मुलायम सिंह यादव या मायावती जैसे लोग भी हैं जिनके यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, वो बस नेता के बीच में चले जाएं, जनता के बीच में तो काफी होता है। तो ये जो नए तरीके हैं ये कितने कारगर होंगे। हमारे साथ पूरा पैनल यहाँ पर है और मेरे साथ मेरे सहयोगी जो कि यूपी को बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं, कमाल खान। कमाल भी मौजूद हैं और कमाल, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ और बात खाट की पहले, कि ये जो खाट यात्रा हुई उसमें बड़ी खबर बनी कि लोग खाट लेकर ही भाग गए उसके बाद, जिससे प्रशांत किशोर कुछ अपसेट नजर आए। फिर अगली बार उन्होंने दिखाया रिपोर्टर्स को कि भाई अब लोग खाट लेकर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भी बात हुई कि खाट लेकर लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब कि लोग इतने गरीब हैं कि खाट लेकर भाग रहे हैं। और सवाल उठाने लगे कांग्रेस की, बीजेपी कुछ तो नहीं कहती, जब माल्या भाग गए अब खाट लेकर गरीब जा रहे हैं तो उनको चोर क्यों कहा जा रहा है। इस खाट यात्रा से क्या आपको नजर आया ग्राउंड पर, कितना कुछ जो कहते हैं बज़वर्ड, जो हवा बनती है, समा बनता है, वो कुछ हुआ, कुछ फायदेमंद नजर आ रहा है? ये देखिए, ऐसा है कि एक स्टीव रूबेल एक बड़े कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई आपको दे सकता है तो वो अटेंशन होती है। तो एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम क्या करते हैं, तस्वीरों के जरिए करते हैं और जुबान के जरिए करते हैं। तो ये जो खाट यात्रा है, ये एक जो खाट सभाएं हैं, ये एक अटेंशन ग्रैब करने की चीज है। एक अलग तरह से कैसे आप एक तस्वीर पेश करते हैं। आप अगर इमेजिन कीजिए कि पूरे ग्राउंड में 2000 खाट बिछी हुई है, बीच में एक चबूतरा बना हुआ है थोड़ा ऊंचा करके, उसके ऊपर कुछ खाटें जिसके ऊपर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और अगर हम उसको हेलीकैम से शूट कर रहे हैं या क्रेन्स लगा के शूट कर रहे हैं, वो तस्वीरें जब लोगों के पास जाती हैं तो वो एक अलग तरह की तस्वीर होती है जो अटेंशन ग्रैब करती है। दूसरी चीज, जब हम लोग यूनिवर्सिटी डेज में एसएफआई में काम करते थे तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमें बताया जाता था कि नौकरशाह और जनता के बीच में एक मेज की बाधा है और एक मेज की दूरी होती है, और जब तक वो मेज नहीं हटेगी तब तक उसके आप पास नहीं पहुंच सकते। अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीका है नेता का जनता से रूबरू होने का, वो ये होता है कि एक मंच होता है जिसमें पीछे पर्दा होता है, दाहिने पर्दा होता है, बाएं पर्दा होता है, आगे जो 20 फीट या 15 फीट की जगह होती है सिर्फ वहीं से नेता दिखाई देता है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो लोग होते हैं वो उससे देख नहीं पाते हैं। ये एक इंटरैक्शन का तरीका है कि एक चबूतरे पे खुली खाट पे बैठा हुआ है आपका नेता, उसके हाथ में कॉर्डलेस माइक है, पीछे से कोई पूछता है तो वो पीछे मुड़ के जवाब देता है, उसकी आंख में देख के बोलता है, दाहिने वाला पूछता है दाहिने से तो बाएं वाला पूछता है बाएं से जी। तो ये इंटरैक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसका फायदा है।
दूसरी चीज एक हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि पिछले 5 दिन हम राहुल गांधी की यात्रा में उनकी जो गाड़ी चलती है उसकी छत खुली होती है, जिसपे वो बैठ करके लोगों से हाथ वगैरह हिलाते हैं, बात करते हैं। उसके सामने एक मीडिया का ट्रक चलता है। उस ट्रक पे हम 5 दिन तक सफर करते रहे, 12-12 घंटे। उस ट्रक पे प्रशांत किशोर के टीम के लोग होते थे वहां पे। उसमें प्रशांत किशोर की टीम की एक लड़की थी, उससे हम बात कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे बहुत बड़ा सदमा हुआ, ये जो लोग खाट लेके भागे, तो हमको लगा कि ये 2, 4, 5, 7 लाख रुपए की खाट ले जाने से इतनी बड़ी पार्टी के लोग हैं, क्यों सदमा हुआ जी। उसकी बात सुनने के बाद आप सोचिए कि मार्केटिंग के लोग कैसे सोचते हैं। उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि 2000 खाटें लूट ली जाएंगी और लोग लेके चले जाएंगे, तो हम अपने स्टिकर्स उसके ऊपर लगा देते, कांग्रेस के 27 साल कांग्रेस बेहाल का जो लोगो है वो चिपका देते। आप सोचिए कि हम कांग्रेस की कितनी ब्रांडिंग करते। गांव गांव तक खाट पहुंच जाती, हर खाट पे दसियों लोग बैठते और हम कांग्रेस की कितनी ब्रांडिंग करते। इसके दिलचस्प पॉइंट है तो ये, जो कमाल मार्केटिंग है वो कैसे सोचती है। बिल्कुल डॉक्टर अजय कुमार, आप लोगों ने इसके बाद ध्यान दिया, शायद आपके दिमाग में ये बात पहले नहीं आई होगी, लेकिन अगली दफा ब्रांडिंग की जाएगी खाट पे ताकि लोग लेके भागे तो याद रखें कि इसी खाट वाले को वोट देना है। नहीं, लेकिन नगमा जी, जो कमाल जी जो कह रहे थे ठीक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि किस तरह से अपने संवाद को जनता के बीच में पहुंचाने की पूरी तरह से प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि खाट सभा एक ऐसा अनोखा तरीका है, क्योंकि मंच से या 3D होलोग्राम के माध्यम से नहीं हो रहा है और डायरेक्टली हो रहा है, जनता के बीच में हो रहा है। जी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम में ये बात है कि इसमें काफी मेहनत है। देखिए, अभी तक जितने भी मार्केटिंग के जो चुनाव से पहले जो ब्रांडिंग एक्सरसाइज हो रहे थे, उसमें बड़े नेतागण को उतना जो है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम है, जिसमें जो 2900 किलोमीटर की आसपास की जो है 2900 किलोमीटर का ये भ्रमण है, उसके अलावा 55 लोकसभा सीट को जो कवर कर रहे हैं। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लीडर के सामने मैं पूछ रही हूँ कि खाट जो है वो यूएसपी है आपकी अभी। हाँ, ये खाट यात्रा, खाट से क्या फायदा होगा, कैसे इंटरैक्शन, जैसे कमाल बता रहे थे कि आप यहाँ सबको घूम के देख सकते हैं, पीछे से कोई पूछे वहां, मतलब जनता जो है और जो नेता है वो बराबरी पे हैं। क्या आइडिया इसके पीछे ये था कि नेता रैंप पे ना होंगे, मंच पे नहीं होंगे, कोई पेडेस्टल पे नहीं होंगे? एक तो छोटा सभा होगी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, सभी लोग जो है राहुल गांधी जी और बाकी नेतागण से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सिर्फ एक मार्केटिंग एक्सरसाइज के रूप में देखिएगा तो अफसोसजनक होगा। ये मार्केटिंग एक्सरसाइज नहीं है, नहीं, एक संवाद पहुंचाने का एक तरीका है मार्केटिंग। सुधांशु मित्तल, आप लोग कहीं चूक गए, अब तो खाट इनके पास चली गई, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। हालांकि खाट जब खड़ी हो जाए तो उसको चूकना नहीं कहते हैं, पहली बात। प्रश्न कुछ और है। देखिए, प्रश्न होता है कि कोई भी नुस्खा बार बार नहीं बिकता, उसकी एक नवीनता होती है, तब आकर्षण होता है जी। चाय पे चर्चा की एक नवीनता थी, उसके बाद उसमें कॉफी लगा लो, खाट लगा लो, मतलब कुछ भी जाम लगा दो, कुछ लगा दो, उन्हें हर चीज नहीं बिकती है। एक विज्ञापन या प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है विश्वसनीयता, कि जिसकी आप प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं, लोगों में उसकी छवि या उसके प्रति धारणा क्या है, उसमें विश्वसनीयता कितनी है। ठीक है। एक अंग्रेजी का कहावत है कि यू कैन नॉट मार्केट अ बैड प्रोडक्ट। कोई बैड प्रोडक्ट होगा, आप राहुल गांधी को बैड प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग की बात, मतलब मोदी जी मार्केट हो सकते थे। यहाँ सुनिए ना, क्या है, यहाँ पे रीलॉन्चेस हो रहे हैं। अब तो बैड प्रोडक्ट तो मार्केट तो पहले ही खत्म हो गया, अब रीलॉन्चेस हो रहे हैं। अच्छा, कितनी बार रीलॉन्चेस होंगे? अभी मैं तो देख रहा था 30 जुलाई को भी एक रीलॉन्च हुआ था, उससे पहले 4 अप्रैल को रीलॉन्च हुआ था। क्यों रीलॉन्चेस हो रहे हैं? कि बार बार आप जाते हैं, बार बार रिजेक्शन हो जाती है। तो ठीक है, तो वो इसलिए प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करिए। उसके देखिए, संकेतवाद या फिर प्रतीकवाद, उससे लोगों में विश्वसनीयता नहीं आती। विश्वसनीयता जरूरी है, आप मार्केटिंग तो करें, लेकिन लीडर में विश्वसनीयता होगी, अच्छा प्रोडक्ट होगा तो उसको आप मार्केट कर सकते हैं। मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नेता अपने आप में अब अगर जनता के बीच चले जाएं तो जनता उनको वोट नहीं देने वाली। किसी को खाट सोचना पड़ रहा है, किसी को पर्चे पर चर्चा, चाय पे चर्चा। ठीक है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी थी पर चाय पे चर्चा करनी पड़ी। अनलेस कोई एक यूनिक आइडिया हो, आप बीच में जनता के चले जाए, लोग आपको वोट देंगे, ये नहीं होगा। अब नहीं, 2 चीजें हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, एक तो पॉलिटिकल प्रोडक्ट क्या है और दूसरा प्रोसेस क्या है, और फिर आता है कैसे उसको पैकेजिंग करेंगे जी। ये 3 चीज अलग अलग देखना चाहिए। सुधांशु जी जानते हैं कि 2004 के इलेक्शन में
वॉर रूम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज था, क्योंकि लोग आकर्षित थे कि लीडर यहां बैठ के क्या कर रहे हैं। बीजेपी वोट जीते। 2009 में जब हम कांग्रेस के स्ट्रैटेजी बनाए तो उस टाइम सोचा कि वहां पर वॉर रूम ले आए। तो इमिटेटिव स्ट्रैटेजी में कोई गलती नहीं है जी। खाट या चाय या कॉफी हो, उसमें कोई गलती नहीं है। पर आज के जो ऑडियंस है, आज के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स है, जो सिटीजन है, वो हर चीज यूनिक चीज, उनको हर बार यूनिक चीज चाहते हैं। तो इसको इन्वेंट करना और रीपैकेज करना मेरे ख्याल में अब एक प्रॉब्लम हो गया है। हर एक लीडर को अब नए लीडर को नहीं ला सकते, वही लीडर से खेलना पड़ता है जी। तो उनको रीपैकेज करना और उनको रीलॉन्च करना एक ऑलमोस्ट ऑब्लिगेटरी हो गया है हर एक चीज। संजय, आपको क्या लग रहा है ये ऑब्लिगेटरी है? अगर रीलॉन्च की बात सुधांशु मित्तल ने की, आपकी कोशिश करती रहनी पड़ेगा। अगर आप रीलॉन्च नहीं करेंगे, रीपैकेज नहीं करेंगे, नए स्लोगन्स नहीं लाएंगे, तो चुनाव जीतना आपके दौर में मुश्किल है। आपको एक प्रशांत किशोर चाहिए ही। जो प्रशांत किशोर कभी नीतीश के पास, कभी मोदी के पास, कभी कांग्रेस के पास जा रहे हैं, और भी इस तरह की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि लोग अब शायद मार्केटिंग के बिना चुनाव नहीं जीते जा सकते। देखिए, जब जरिया ये हो जाए चुनाव का कि आप पहले क्या होता था कि अंदर के लोग ही उस प्रचार प्रसार के बारे में सोचते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे। जो चेरियन साहब ने 2004 की बात करी तो प्रमोद महाजन वो काम करते थे, जो बाद में प्रशांत किशोर 2004 से वो इंडिया शाइनिंग का कैंपेन जोर शोर से चला था, शायद बहुत बुरी तरह फ्लॉप की। इंडिया शाइनिंग बना करके, और वो जो भी लैपटॉप और तमाम चीजों के हिसाब से होता था, बहुत बुरी तरह फ्लॉप की। क्योंकि लोगों की विश्वसनीयता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नया जो भी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वो पॉपुलर माइंड के साथ सिंक में है क्या। जिस खाट पे चर्चा की हम बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट भूल जाते हैं कि वो राहुल गांधी का यूनिक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो खाट की चर्चा नहीं हुई थी जब वो भट्टा परसौल से अलीगढ़ चलकर गए थे। वो खाट पे ही बैठते थे, पेड़ के नीचे वो जो भी गांव का चबूतरा होता था वहां पे बैठ करके बात करते थे। वहां कोई रैंप नहीं होता था। अब गांव में भी जहां पे खाट पे चर्चा हो रही है वो चल चल के बात करते हैं, दाहिने बाएं भी देखते हैं, लेकिन जब आगे निकल जाते हैं तो पीछे वाले को उनको पीठ दिखती है। ये भी देखिए, हमारी परंपराओं में ये बातें भी आती हैं। अब जब आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे, खाट अगर प्रशांत किशोर के स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं खाट में जाती तो बड़ा अच्छा होता, खाट बीच में टूट जाती तब क्या होता, ये भी तो है। और लोग वोट खाट को नहीं दे रहे हैं, नेता को दे रहे हैं, माइंड यू। तो एक जो वो प्रक्रिया है कि जब हम एक्सेसिव उस तरफ जाते हैं, पार्टी के अपने लोग जो हैं वो पीछे छूट गए, उनको आप कैसे इवॉल्व करते हैं, और कोई भी स्ट्रैटेजी हो। अच्छा, चर्चा से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट 2004 का जिक्र आया है और मैं उससे काफी संबंधित था। मैं आपको एक इतने साल का अनुभव बताता हूँ राजनीति का और विज्ञापन, ये प्रचार प्रसार का। देखिए, प्रचार प्रसार किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए मददगार तो हो सकता है, लेकिन हार जीत का जिम्मा प्रचार प्रसार पे नहीं होता है। ये एक गलती हम लोग सब कर रहे हैं। आधे समय तो प्रचार प्रसार अपने कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने के लिए होता है, जनता तक नहीं। मैं सौरभ से पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही है और हर बार केजरीवाल के ब्रांड को आगे करने की कोशिश रही है। मैंने डिनर का जिक्र किया था, जो कि अमेरिका से शायद आइडिया उन्होंने बोरो किया कि आप डिनर के लिए पैसे दें, आप अपने नेता से आकर मिले और फंड रेज कर रहे थे। आपने झाड़ू चलाओ आंदोलन किया। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस, बीजेपी और आप भी करते रहे हैं। आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है? नेता का व्यक्तित्व तो इंपॉर्टेंट है, पर नेता के अराउंड उस ब्रांड को बनाना कि वो एक प्रोडक्ट की तरह बिक सके, ये जरूरी है, उसके बिना आप काम नहीं चल रहा है। जी, देखिए, जब हम लोग राजनीति के अंदर आए थे तो हमारा परसेप्शन ये था कि जनरली लोगों को नेताओं के भाषण सुनने में बोरियत होती है और इसके अंदर कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है, खास करके युवाओं को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। और हमारी पार्टी के अंदर नए आइडियाज आने का एक मुख्य कारण ये था कि हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, उनकी एवरेज एज 20 से 30 साल की उम्र की थी। ये आईआईटी के लड़के थे, आईआईएम्स के लड़के थे, और क्योंकि पार्टी के अंदर हायरार्की बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए नीचे वाले लोगों के आइडियाज सीधा आप अरविंद केजरीवाल को दे सकते थे। अरविंद कहते थे हाँ ये ठीक है, कर लो। तो बड़े सारे अलग अलग तरीके के आइडियाज आए, जैसे हम फ्लैश मॉब करते थे। इसमें कुछ लड़के लड़कियां आ जाते थे, गाना बजाना शुरू कर देते थे, डांस शुरू कर देते थे और अपना पॉलिटिकल मैसेज दे देते थे। आपने डिनर कराए केजरीवाल जी के साथ। हमारे पास सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट था हमारी कैंपेन की, जो कैरेक्टरिस्टिक मैं कहूंगा, वो एक तो ये थी कि पैसे की भारी कमी थी। दूसरा, हमारे पास लैपटॉप चलाने वाले बहुत सारे युवा थे, आईआईएम्स के, आईआईटी के, ये सब थे, और बहुत रॉ एनर्जी थी उनके पास। तो इस चीज के अंदर हमें ऐसा लगता था जैसे टीवी हमारी बात शायद नहीं बता रहा, अखबार हमारी बात नहीं बता रहा। तो यकीन मानिए हर विधानसभा के अंदर हमारे पास प्रोजेक्टर्स थे
जो रिक्शे पे हम लोग लाद के एक एक मोहल्ले में ले जाते थे, वहां किसी भाई से कहते थे भाई साहब बिजली का कनेक्शन दे दो, और वहां पे हम अपनी सीडी चला के उस मोहल्ले के लोगों को अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग देते थे। सीडी बड़ी खतरनाक चीज है। जहां तक पॉलिटिकल नगमा जी, देखिए सीडी का जहां तक सवाल है, बंगारू लक्ष्मण की सीडी से ये दौर शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल। नगमा जी, और देखिए, और एक बात बताऊं, और ऑडियो सीडी तो अमित शाह की भी बहुत महिलाओं के बारे में बात करती हूँ। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, आप कहाँ किस चक्कर में पड़ गए? नहीं, मैं तो नाम ले रहा तो हूं। आप ही के नेता कह रहे हैं कि भैया सीडियां बनाओ। अजय एक मिनट, संजय से मैं पूछना चाहती हूँ, सीएसडीएस से है संजय। आपने जो बात अभी कही कि कैंपेन का जो नया तरीका आपको मिला, क्योंकि पैसों की कमी थी लेकिन रॉ एनर्जी थी, जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे उसको आप कैंपेन जैसे पहले होती थी, आप नए तरह का कैंपेन कर रहे थे। तो ये जो नए तरह का कैंपेन है वो जमीन पर कितना फायदेमंद होता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि एक हवा जो बनती है इंडिया के इलेक्शंस में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हवा ना बने, माहौल ना बने, उसी पे लोग चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, जितने नए तरह के कैंपेन आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, ये सब एक तरह से एड ऑन है। जो ट्रेडिशनल तरीका है कैंपेन का, जहां कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, ये नए तरीके के कैंपेन, इसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके हमारे पास आंकड़े हैं, हम लोगों ने कई सर्वेक्षण किए चुनाव के दौरान। हमने देखा 96 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2014 तक ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल तरीके के कैंपेन में अभी भी भागीदारी रखते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, इनकी तादाद कम नहीं हुई है। ये सब एड ऑन है और ये सब इम्पैक्ट उतना ही डालते हैं जितना कि आजकल वोटों के अंतर से चुनाव की हार जीत होती है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां मल्टी पार्टी पर कंटेस्ट ये हार जीत कराने के लिए काफी है, हार जीत हो सकती है हार इनसे। जीत का अंतर, या जो बहुत कहते हैं जो स्विंग कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ऐसी कंस्टिट्यूएंसी की तादाद आजकल बहुत है, क्योंकि पार्टियों की संख्या संजय, जब वो ज्यादा है। चाय पे चर्चा बहुत हिट हुई तो उसके बाद ये लगा कि जो खास करके मोदी जी के दौरान ये बहुत इस तरह के कैंपेन्स, बहुत इस तरह के स्लोगन्स बने जो कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए, और फिर ये लगने लगा कि जो इनके पीछे का दिमाग है वही है जो चुनाव जिता रहा है। ये कितना सच है? शायद ये बढ़ चढ़ के इसकी बात ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हो रही है कि चुनाव सिर्फ यही जिता सकते हैं। ये शायद चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई हारते हुए कैंडिडेट को अगर पार्टियों की बात करें 2014 के चुनाव में मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई भी चुनाव जिता सकता। प्रशांत किशोर अगर वहां से मोदी जी के पास से हट के नीतीश कुमार के पास चले गए और बिहार में बाहर के वादा किया उन्होंने और वहां चुनाव नीतीश जीते, उसके बाद वो अमरिंदर सिंह को जिता रहे हैं, तो इस तरह से लोगों में यकीन बढ़ता जा रहा है संजय कि अगर वो हमारे पास होंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये चुनावी जादूगर हैं जो जीत को लिख देते हैं। इस पे मुझे दीवार की वो लाइन याद आती है जो अमिताभ शशि कपूर ने कहा था, मेरे पास माँ है, मेरे पास प्रशांत किशोर है तो चुनाव जीत जाएंगे। ये अतिशयोक्ति होगी। हम सब लोग कॉफी विद कैप्टन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग मकसद कॉफी यही है, मैं तो यही पूछ रही हूँ कि मकसद ये है कि चर्चा लीडर का और पैकेजिंग में बहुत फर्क आ गया, तो बेच नहीं पाएंगे कोई भी मार्केटिंग।